इस मंच पर पधारे हुए श्री जितेंद्र सिंह जी और तपास पुरकाष्टा जी, अब्दुल मुख्तार चौधरी जी, अबू सलेह नजीमुद्दीन जी और हमारे कैंडिडेट अमीनुर रशीद चौधरी, जरा आगे आइए, कार्तिक सिन्हा जी, सूरी जी रॉय, जकारिया अहमद, कार्तिक सिन्हा, मंच पर उपस्थित सभी बंधुओं, नेताओं, यहाँ पर जमा हुए मेरे भाइयों और दूर दूर बैठकर सुनने वाले मेरे बहनों और माताओं, मीडिया के मेरे दोस्तों, युवा मित्रों और किसान भाइयों, माफ करना, हमें दिक्कत बहुत आ रही है इस चुनाव में। जहाँ कहीं भी हम जाना चाहते हैं, या तो हमको जल्दी परमिशन नहीं मिलता, हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हमारे लोग, हमारे नेता लोग घूमना पड़ता है, घूमना पड़ता है और सिर्फ एरिया या आसाम बोलिए, हिंदुस्तान सिर्फ दो लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है, एक नरेंद्र मोदी को और दूसरा अमित शाह को। इसके सिवाय दूसरों को इजाजत मिलना मुश्किल है। ये हमारी डेमोक्रेसी है, ये हमारी जमहूरियत है। ऐसे जमहूरियत में आज हम जी रहे हैं और इसका कारण ये है कि हम लोग इलेक्शन के वक्त नजरअंदाज कर देते हैं। इलेक्शन के लिए हम तवज्जो नहीं देते। इसके लिए ऐसे लोग चुन के आते जो लोग देश के गरीबों को बर्बाद करते हैं। तो भाइयों, ये करीमगंज साउथ असेंबली आसाम का, मेरे भाई बहनों, आज सुबह से मैं केरलम से कम 3,200 किलोमीटर से यहाँ आया हूँ, सिर्फ आपके दर्शन लेने के लिए और सिलचर के, करीमनगर के सभी भाई बहनों को मिलके आपके आशीर्वाद मांगने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसीलिए आप हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे पूरे कैंडिडेट को भी आप आशीर्वाद करेंगे, ये मैं सबको पूछने और कहने आया हूँ। भाइयों, पहली बात जो मुझे दिखाई दी वो ये है कि बराक वैली और कचार दोनों इलाकों के पिछले 10 सालों में इसकी जो इसको आगे बढ़ाने का काम है वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि आप जानते हैं, यहाँ जब तक हेमंत बिस्वा अपना काम का इस लोगों के ऊपर रहम नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। ये हेमंत बिस्वा
ऐसा निकला जो हमारे पास पला, हमारे पास फूला, हमारे पार्टी में था, हमारे तरुण गोगोई के साथ था, हेल्थ मिनिस्टर था। या ऐसा आज हमारी बिल्ली हमको म्याऊं कर रही है। अरे कम से कम जिस पार्टी का आप नमक खाते हो, साल भर खाया। अब बीजेपी में जाके आप 10 साल हो गए होंगे, कितना साल हो गए मुझे मालूम नहीं, 10 साल। लेकिन हमारे पास तो तुम 20-25 साल से थे और कांग्रेस की नमक खाई, और नमक खाके जिस थाली में आप खाना खाए उसी थाली में थूकने का काम आपने किया। और यहां के लोगों को तंग और तबाह करके खुद यहां की जमीन लूट रहे हो, अमीर लोगों को लाके यहां बसा रहे हो, सैकड़ों एकड़ जमीन दूसरों को दे रहे हो। आज तक उन्होंने 1 लाख एकड़ के ऊपर जमीन अमीरों को बांटी है, दी है। अगर वही 1 लाख एकड़ 2-2 एकड़ भी अगर गरीबों में बांट देते तो 50,000 फैमिलीज अपने बलबूते पे ठहर के उनकी आर्थिक परिस्थिति बदलती थी। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने बुलाया अदानी को, उन्होंने बुलाया रामदेव को, उन्होंने बुलाया, उनको तो दिया और खुद भी लिया। यहां तक कि मैंने तो आज के अखबार में पढ़ा और पढ़ के मेरे को बहुत दिल को ऐसा महसूस हुआ, एक आदमी को अगर पावर मिलता है वो लोगों के भलाई के लिए उपयोग करने के बजाय वो खुद अपने फैमिली मेंबर्स का उद्धार कर रहा है। मैं सुना 3-3 पासपोर्ट उनके घर में, गोल्डन पासपोर्ट, गोल्डन बोलते क्या है, गोल्डन पासपोर्ट, फिर एक क्या है ग्रीन पासपोर्ट, क्या वीआईपी क्या क्या पासपोर्ट है उसके घर में, सब पासपोर्ट मिल रहे हैं। अरे आपको क्यों भाई, आप तो देश की सेवा और आसाम के जनता की सेवा करने के लिए आए थे। हुआ क्या, खुद की सेवा कर ले रहे, और करते करते कहां तक कि गांधी फैमिली को भी गालियां देते। अरे जो गांधी फैमिली देश को बचाई, देश के एकता के लिए गोली खाई, उनको आप गालियां देते हो। राहुल गांधी जी इस देश में देश जोड़ो आंदोलन में खुद पैदल चल के कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले। तुम सिर्फ हेलीकॉप्टर में फिरते हो और तुम्हारे मोदी जी तो पूछो मत, सिर्फ अब वो म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में रहना बाकी है। सब इलेक्शन में आते हैं, एमएलए इलेक्शन में, एमपी इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, और जिला पंचायत इलेक्शन में, मेयर के इलेक्शन में। अरे प्राइम मिनिस्टर का काम होता है देश के लिए आप पॉलिसी बनाओ, देश के इकोनॉमिक
ढांचे को अच्छा करो और देश के लोगों की गरीबी हटाने का काम करो, लोगों का इनकम बढ़ाने का काम करो, पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर ज्यादा करने का काम करो। ये सब छोड़े, सिर्फ कहां इलेक्शन है, पहला भाषण उनका, इलेक्शन डिक्लेयर होता 1 साल के बाद, इनका इलेक्शन प्रचार होता 1 दिन पहले ही। यानी चुनाव चुनाव चुनाव, जनता की चिंता नहीं उनको। अरे गरीबों, उनको एलपीजी नहीं मिल रहा, उसकी चिंता नहीं, गैस नहीं मिल रहा, उसकी चिंता नहीं, ऑटो रिक्शा वालों को, कार वालों को गैस नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, उसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री को नहीं। किसकी चिंता है? जीतना इलेक्शन, कांग्रेस को हराना। इसीलिए किससे भी दोस्ती करते हैं। अब आजकल इनसे भी दोस्ती कर रहे हैं, सुना मैं। यूडीएफ क्या है? हा? अरे हमारे अजमल साहब है ना, अजमल साहब से भी दोस्ती हो गई उनकी। अरे अजमल और इनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई है क्योंकि कांग्रेस को हराने के लिए। और अजमल जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। मैं तो कहूंगा, अगर कोई भी, कितना बड़ा भी दोस्त तुम्हारा होने दो, अगर अजमल को वोट दिए तो वो बीजेपी को वोट जाने वाला है, ये सोचना चाहिए। क्या अजमल चीफ मिनिस्टर बनने वाला है? क्या अजमल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? क्या अजमल जी सेक्युलर बनकर देश के संविधान को बचाने की शक्ति है उनमें? देश के संविधान को बचाने वाले कांग्रेस पार्टी है। हम तुम्हारे आशीर्वाद से हम उनको 2/3 मेजॉरिटी नहीं आने दिए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए उनको नहीं हुआ। नहीं तो संविधान बदलने वाले थे। इस बार 400 पार, कौन बोले? मोदी ने। अरे भाई इस बार 400 पार, फिर आए क्यों 220 पे? तो इतनी घमंड किस सरकार में होती है, वो सरकार बहुत जल्दी गिरती है। और उसी तरह से उनके चेले, या कौन, हमारे शर्मा, हेमंत शर्मा, उनके चेले हैं। अब कैसा गुरु वैसा चेला। गुरु तो सब झूठ बोलता है, अब शिष्य भी 200 झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी पहले बोले आपको नौकरियां देता हूं 2 करोड़, मोदी ने बोला। नोटबंदी से आपको फायदा होगा बोला। किसानों को आमदनी डबल करूंगा बोला। बोला या नहीं बोला? अरे सच बोलो भाई, बोला या नहीं बोला? बोला। आप क्यों नहीं पूछते भाई? हेमंत बिस्वास को जहां आता है वोट पूछता है, या उनके दोस्त लोग आते हैं, पूछिए क्यों इतने झूठ बोले? कहां है तुम्हारे सालाना 2 करोड़ की नौकरी? कहां है नोटबंदी से फायदा? कहां है किसानों को डांग दुप्पट? ये ऐसे झूठ बोलने वाले। आज तक आसाम में कोई एक बहुत बड़ा कारखाना या बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में बड़े बड़े कारखाने इस देश में हुए, बड़े बड़े डैम हुए, बड़े बड़े पावर सेंटर हुए, इलेक्ट्रिकल। इनके जमाने में क्या है? सिर्फ लूटना, अपने दोस्तों को बांटना, उनके तरफ से खुद लेना।
यही काम चल रहा है। और कहीं भी जाओ, मोदी बोलिए या हेमंत बोलिए, किसको गालियां देते हैं? कांग्रेस को। अरे कांग्रेस ने इस देश में डेवलपमेंट किया। उनके जमाने में हजारों किलोमीटर रेलवे लाइन बनी, हजारों स्कूल कॉलेजेस खोले, बड़े बड़े कारखाने खोले। और तुम्हारे जमाने में क्या खोले भाई? तुम्हारे जमाने में एटीएम खुला, कई के लिए? पैसे वसूल करने के लिए। और पैसे वसूल करके यहां से दिल्ली जाता, दिल्ली से फिर आरएसएस वर्कर को बांटा जाता है। क्योंकि आज तक आरएसएस वर्कर्स ने या आरएसएस के मुखिया ने अपना मेंबरशिप कितना है नहीं बताया। आपको मालूम है कितने मेंबर है उनके? कितने लोग मेंबर्स बने हैं? आपको मालूम है आरएसएस का रजिस्टर कहां हुआ? रजिस्टर नंबर क्या है? किसी को मालूम है? आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताया। और आरएसएस उनकी इस सरकार के तरफ से खूब पैसा लूट रही है। बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े आरएसएस के जो ये है ट्रेनिंग सेंटर्स है, ये सब बना रहे। क्यों बना रहे? इस देश को, इस देश में जो धर्म के नाम पर तोड़ने का, हिंदू मुसलमानों में झगड़ा लगाने का, दलितों को कुचल देने का, यही काम मोदी जी और आरएसएस कर रहे हैं। भाइयों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को फॉलो करेंगे, हेमंत बिस्वा को फॉलो करेंगे, देश का नुकसान है। और कांग्रेस राहुल गांधी के उसूलों पे अगर चलेंगे, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों पे अगर आप चलेंगे, निश्चित रूप से देश आगे बढ़ता है। आगे बढ़ा भी है पहले, और भी आगे बढ़ता है। और ये लोग मेरे को चिट्ठी आ रही है, नहीं तो मुझे बहुत बोलना था। ये देखिए, ये भी हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं होता। एक तो उधर मोदी और हेमंत बिस्वा सता रहे, दूसरा ये लोग सता रहे जल्दी खत्म करो बोल के। तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट अगर किसी ने किया, वो इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। तुम सिर्फ झगड़ा लगाने का काम करे और हर चुनाव में फिरने का काम। वहां अमेरिका में हमारे मोदी साहब गए थे अमेरिका, इससे पहले, ये इलेक्शन नहीं उनका, इससे पहले के इलेक्शन में गए थे। जाकर क्या बोले? अरे एक दूसरे देश में, उस देश के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाकर और दूसरा देश का, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहां जाता है और कहता है फिर एक बार ट्रंप सरकार, फिर एक, अरे तेरे को क्या लेना देना है भाई? वो है अमेरिका वाला, उसका प्रचार तुम करते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं, इनको मनमाने बात करने की आजादी इसलिए मिली कि आप लोगों ने आपका वोट का गलत इस्तेमाल किया। इस बार आप एकजुट होके यहां पर कांग्रेस की सरकार लाओ, अलायंस की सरकार लाओ। हम मजबूती के साथ आपके साथ ठहरेंगे, आपको मदद करेंगे। तो कितना भी हो, लेकिन एक बात मैं जरूर कह के खत्म करता हूं कि आसाम में ये जो हमको पहले ही हमने घोषणा की थी कि 5
हमारे गारंटी थी। वो पांचों गारंटी हमने अपने घोषणा पत्र में दिए हैं। हमारे पूरे कार्यकर्ता आपसे मिलेंगे और बताएंगे, और खास करके मनरेगा जैसा स्कीम को ख़त्म कर रहे जो गरीबों का है, फूड राइट टू फूड सिक्योरिटी वो ख़त्म कर रहे हैं, राइट टू ये वनाधिकार वो ख़त्म कर रहे हैं। ये बहुत से चीज़ें जो हम गरीबों के लिए किए थे वो सब ख़त्म कर रहे हैं, और इनसे गरीब दूर हो रहे हैं। तो फिर मैं ये विनती फिर से करूँगा कि आप एकजुट होके, आप मत बोलो क्या है कैसा है, मेरा वो काम है ये काम है। तो मैं सुना कि आप यहाँ पर बहुत से मुसलमान और हिंदू भाई भी बैठे हैं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी, इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। इसीलिए भाइयों, तो आप मेरे को जल्दी पहुंचना है। मैं यही कहूंगा कि अभी 4-6 बातें बोलनी थी, लेकिन फिर मुझे मौका मिला, और हमारे जितेंद्र सिंह जी और इलेक्ट होने के बाद ये पूरे, हाँ, तो इतने हमारे जो दोस्त हैं ये लोग बरोबर चुन के आने के बाद फिर एक बार आता हूं। मैं आपसे कहूंगा, मैं आखिरी स्लोगन कह के अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद। क्या इतनी भीड़ है और जय हिंद बोलने के लिए आपको नहीं आता? जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय असम, जय असम। आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।